जय पर्यावरण दोस्तों। पर्यावरण है तो ही हम हैं। पर्यावरण ही हमारे जीने का आधार है। आज आप देखते होंगे कि आए दिन ये सुनने के लिए मिलता है कि कोई जानवर हमारे घर में घुस आता है। आपने सोचा है इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम उनका आवास छीन रहे हैं, जिसका ये परिणाम हो रहा है कि वो आज हमारे घरों में घुस आते हैं। जाहिर सी बात है कि हम किसी का आवास छीनेंगे तो वो हमारे घरों पर आक्रमण करेंगे ही। इसलिए दोस्तों, हमें समझदारी दिखानी होगी और इन जानवरों को उनका हक दिलाना होगा, अर्थात जंगल को बचाना होगा। जंगल बचाने से सिर्फ जानवरों और पक्षियों को ही फायदा नहीं है, किंतु इसको बचाना हमारे ही हित में है। क्योंकि यदि हम जंगल बचाते हैं तो हम अपना जीवन बचा रहे हैं। क्योंकि आपको जंगल के फ़ायदे तो पता होंगे। वैसे मैं कुछ फ़ायदे आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जंगल हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो कि हमारे जीने का आधार है। बिना हम सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते हैं, अर्थात ऑक्सीजन ही हमारे जीने का आधार है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, जो दिन प्रतिदिन धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जंगल में आ रही कमी का ही कारण है। बिल्कुल दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा से यही रहा है। मैं ज़्यादा फोकस पर्यावरण के ऊपर ही करता हूँ, ताकि मैं आपसे ये गुजारिश कर सकूँ, विनती कर सकूँ कि आप अपने पर्यावरण को बचाएं। जितना हो सके, जितना आपसे बन सकता है, उतना कोशिश करें कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हित में है। देखिए, पारिस्थितिकी एक शब्द है जिसका व्यापक अर्थ है, और उसमें ये हम कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं, जीव जंतु हैं, या हम भी मनुष्य भी एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर सांप की संख्या में कमी होती है तो मेढकों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि पर्यावरण के लिए भी एक नुकसान का कारण है। इसलिए सभी जीवों की मात्रा एक प्रोपोर्शन में होता है, जो कि पर्यावरण के लिए आवश्यक है। तो
सभी जीवों की संख्या में जो कमी हो रही है उसका कारण हमारे वन की प्रतिशतता में आ रही कमी के कारण है। तो हमें जानवरों को उनका हक दिलाना है और उनके हक को दिला करके हम अपने हक को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी समझदारी ही आने वाले भविष्य के लिए एक सुखद माहौल तैयार करेगी। मैं जो बार बार इस चीज़ पर बल देता हूँ, पर्यावरण को की रक्षा पर जो मैं बल देता हूँ, पशु पक्षियों को बचाने पर जो मैं बल देता हूँ, ये बेमाने नहीं है। इसके कुछ माने हैं। इसको आप समझें और अपने पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। देखिए, सरकार अपनी तरफ से पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रही है। अभयारण्य के रूप में वो उसका बचाने का प्रयास है। वन विभाग के कर्मी जो हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, किंतु हम आए दिन जंगल को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। कभी हमारी गलतियों की वजह से जंगलों में आग लग जाती है, कोई सिगरेट पीकर फेंक देता है, कोई किसी भी तरह से किसी भी कारण से आग लग जाती है, तो उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सबसे पहला तो पेड़ पौधे जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, और उसके बाद उससे निकलने वाला धुआं भी हमारे पर्यावरण को खराब करता है। दोस्तों, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें कि हमारे पर्यावरण का क्या महत्व है। हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें पर्यावरण से प्राप्त होती हैं, और हम देखें तो प्राचीन समय में तो इन जंगलों से बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती थी जो कि हमारे जीवन को बचाने का काम करती थी। किंतु आज भी वो जड़ी बूटियां मौजूद हैं इन जंगलों में, किंतु आज हमें उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम भौतिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम भोग विलास की वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आधुनिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो आधुनिकता तो अच्छी बात है, किंतु आधुनिकता के साथ साथ हम प्राचीन चीज़ों को न भूलें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारी प्राचीन संस्कृतियों को समझ सके और आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य सुंदर और सुरक्षित हो। धन्यवाद दोस्तों। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। थैंक यू and thank you for watching my video. This is unique video which protects life of animals and birds, and also through these mission we also protect our life. Thank you. Please like and subscribe my channel and spread this video as much as possible. Thank you guys. Thank you.